सतनाम सत साहिब। दोस्तों, एक शब्द बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और उससे संत की पहचान भी होती है कि तत्वदर्शी संत। हमने बहुत लोगों को सुना है कि वह संत तत्वदर्शी है, लेकिन कैसे होता है तत्वदर्शी, या उनको क्या जानकारी होती है उस संत को जिससे कि उसे उन्हें संज्ञा दी जाती है तत्वदर्शी। क्या ये इस पर विचार करते हैं। जिस संत व महापुरुष को धर्म के आधारभूत ज्ञान हो, यानी धर्म का आधारभूत ज्ञान हो, अर्थात धर्म का जो कार्य है संसार में आने, यानी इस मनुष्य का धर्म को अपनाकर वह क्या कार्य है कि कर्म बंधन से मुक्त होकर के जन्म मरण के चक्र से पीछा यानी छुटकारा पाले, अर्थात मोक्ष को प्राप्त होएं या पुनर्जन्म को खत्म करें। ये तीनों एक ही चीज होती हैं। तो यानी इसके पीछे का जो आधारभूत सिद्धांत है, कर्म का जो आधारभूत सिद्धांत है, जो तत्वों का आधारभूत सिद्धांत है, क्योंकि तत्वों से के द्वारा प्रकृति के 5 तत्वों से ही हम और 3 गुणों से ही हमारे कर्म बंधन होते हैं। तो उनसे मुक्त होने की पूरी जानकारी रखना ही तत्वदर्शिता कहलाता है। यहाँ आधार है कि 5 तत्वों के संयोग से आत्मा के कर्म बंधन बंधते हैं। आत्मा के साथ में प्रकृति के जो 5 तत्व होते हैं उनके साथ विभिन्न क्रिया होने पर इस जीव यानी आत्मा के कर्म बंधन वहाँ पर बंध जाते हैं। इनको खत्म करने की जानकारी करना या होना, अर्थात पुनर्जन्म को खत्म करने की जानकारी या आवागमन खत्म करने की जानकारी जिसको होती है वही तत्वदर्शी संत कहलाता है या महापुरुष कहलाता है। प्रकृति 5 तत्वों की बनी होती है। प्रकृति का यह शरीर होता है, यानी प्रत्येक जीव का जो शरीर होता है वह प्रकृति का होता है। ईश्वर का इसमें एक अंश निवास करता है जिसे हम आत्मा, रूह, सोल कहते हैं। इस शरीर में जो 5 इंद्रियां होती है उनमें एक एक तत्व पूर्ण रूप से विकसित होता है, अर्थात एक एक इंद्रियों के द्वारा एक एक तत्व से संबंधित कार्य होते हैं। या शरीर के द्वारा, यानी शरीर के पूरे यदि हम शरीर का विभाजन करें तो 5 तत्वों में यह विभाजित हो जाता है। मूलाधार चक्र पर जो है पृथ्वी तत्व विराजमान होता है, पूर्ण रूप से क्रियाशील होता है। और स्वादिष्ठान यानी जननांगों में जल तत्व क्रियाशील होता है। मणिपुर चक्र या नाभि चक्र में अग्नि तत्व क्रियाशील होता है, क्योंकि यहीं पर मनुष्य की व अन्य जीव जंतुओं की जो पाचकाग्नि है, जो भोजन को पचाने वाली अग्नि है, वह विद्यमान होती है। अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र पर वायु तत्व पूर्ण रूप से विकसित होता है। विशुद्धि चक्र पर वायु और आकाश तत्व दोनों का सम्मिलित रूप से प्रभाव होता है। आज्ञा चक्र व सहस्रार चक्र दोनों चक्र जो है वह आकाश तत्व के द्वारा संचालित होते हैं। तो यानी यदि हमारे शरीर में सबसे हमारी आत्मा मूलाधार चक्र पर स्थित है तो वहाँ पर पृथ्वी तत्व से संबंधित कार्य होंगे, अर्थात कर्म बंधन वाले कार्य वहाँ पर होंगे, जैसे क्रोध करना या चोरी करना इत्यादि कार्य वहाँ पर होते हैं। हिंसा करना, जुआ खेलना, मदिरा पान करना और व्यभिचार करना इत्यादि जो जितने भी गलत कार्य है वह यदि हम किसी भी शरीर की आत्मा मूलाधार चक्र पर ठहरी होती है तो उस शरीर के द्वारा वहाँ पर ऐसे कार्य होते हैं। और यदि सहस्रार चक्र आज्ञा चक्र पर ठहरी हुई आत्मा है तो वहाँ पर ईश्वर में अर्थात अल्लाह में उसका मन हमेशा रहेगा। तो यहाँ से पता चल जाता है कि हमें कर्मों के बंधन से कैसे निकलना है, यानी इन तत्वों की जानकारी होना पूर्ण रूपेण। अब आपके शरीर में आत्मा जिस स्थान पर पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ठहरती है तो आपका शरीर वैसे ही कार्य करेगा। प्रकृति संत के अधीन होती है, ऐसा सुना जाता है, प्रकृति संत के अधीन होती है।
इसका मतलब यह नहीं है कि जो ज़्यादा चमत्कार करता है तो वही जो है तत्वदर्शी संत होता है, क्योंकि प्रकृति संत के अधीन होती है, अर्थात संत वहाँ से निकल चुका होता है, प्रकृति से नोड़ूज ले लिया होता है, सूरज शब्द का योग वहाँ पर हो जाता है, लेकिन प्रकृति उस आत्मा को फिर से बांधने का कार्य करती है, अर्थात उसे अपना सब कुछ सौंप देती है, जिससे कि यह जीव वापस फिर से संसार में आए। लेकिन तत्वदर्शी संत उस चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ते हैं अधिकतर। तो तत्व या दूसरा तत्व परिवर्तन करना, कुछ संत जो है कभी असाधारण अवस्था में तत्व परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे लोहे व तांबे को सोना बनाना, या मांस, कभी कभी सुना आपने सुना भी होगा, कुछ संत मांस को रसगुल्ले में परिवर्तित कर देते हैं। नंबर 3, आप जितने ज़्यादा तत्वों से बने पदार्थों का भक्षण करते हैं उतना गुना ज़्यादा कर्म बंधन आपका बंध जाता है। जैसे वनस्पति एक तत्व से बनी होती है, यदि आप वनस्पति तत्व का भक्षण करते हैं तो 2 तत्वों से बने तत्वों का भक्षण करने से कम कर्म बंधन वहाँ पर बंधते हैं। यदि आपने 2 तत्व का भक्षण किया है, जैसे जीव जंतु व अन्य पदार्थ, तो वहाँ पर 3 तत्वों के भक्षण करने से कम कर्म बंधन बंधता है। यदि आपने 3 तत्वों से बने भोज्य पदार्थों का सेवन किया है, पक्षियों का सेवन किया है अपने खाने के लिए, तो वहाँ पर कर्म बंधन या हिंसा या उनको दुख दिया, कष्ट आपकी वजह से हुआ है, तो वहाँ पर जो कर्म बंधन 4 तत्वों वाले पशुओं से कम जो है, कम वहाँ पर कर्म बंधन बंधते हैं। यदि आपने 4 तत्वों से बने पशुओं का मांस भक्षण या उन्हें प्रताड़ना दी है, आपकी वजह से उन्हें उनकी आत्मा को कष्ट हुआ है, तो वहाँ पर 5 तत्वों से बने मनुष्य से कम जो है वहाँ पर कर्म बंधन बनते हैं। और यदि आपने 5 तत्वों से पूर्ण रूपेण विकसित जीव को, मनुष्य को आपने प्रताड़ित किया है, हिंसा पहुँचाई है, उसका मन दुखी किया है, आपकी वजह से उसे कष्ट हुआ है, या अन्य तरीकों से आप उसको हानि हुई है, तो समझ लीजिए सबसे ज़्यादा पाप कर्म वहाँ पर बंध जाते हैं इस आत्मा के साथ। तो हमें कुछ संत होते हैं कि वह जब अंतिम अवस्था में होते हैं, गहन अवस्था में होते हैं ध्यान की, तो वह जल तक ग्रहण नहीं करते, अर्थात वायु से ही अपना या अपने अंदर के से ही भोज्य पदार्थ या शरीर के संचालन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उसकी पूर्ति वह उस अमृत से करते हैं, जो कि उस संत के शरीर से ही होता है, निर्जर यानी झरता है। तो वह प्रकृति के सभी तत्वों को छोड़ देते हैं। इसलिए ऐसे महापुरुषों को, ऐसे संतों को तत्वदर्शी संत कहते हैं, जिन्हें यानी धर्म की आधारभूत संरचना का पता हो, कि इस मनुष्य शरीर के कर्तव्य के या जन्म लेने के आधारभूत उद्देश्य का पता हो, जिसे यानी पुनर्जन्म को खत्म करना ही इस मनुष्य जन्म का आखिरी और मुख्य उद्देश्य होता है। उस ईश्वर के यह आत्मा उस ईश्वर के एक अंश होती है। इसके कर्म बंधन खत्म करके, पूर्ण निष्काम भावना में रह करके खत्म करके उसमें मिला लेना ही तत्वदर्शी संत का प्रमुख कार्य होता है। आइए इस ओर बढ़े और आप भी इस तत्वदर्शिता को अपना सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। सारे संसाधन आपके पास है। सतनाम सत साहिब।